Question number 31. Harappan civilization. Consider the following statements. Harappan knew how to write. Mansi. True, sir. The art of spinning and weaving was known to them. Mansi. True, sir. Harappans had the technical knowledge of metal and process of alloying. Karuna. I think false, sir. Shaji Parvesh. ट्रू है सर, तीनों के तीनों। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मार्च मध्य प्रदेश। मानसी। तो ट्रू हो सकता है। दशावतार टेम्पल या दशावतार थिएटर फॉर्म उड़ीसा। प्रवेश। सर दशावतार उड़ीसा नहीं है, दशावतार का एमपी है सर। तो आई थिंक ये करेक्ट है। ओके भांड पाथेर कश्मीर। दिव्या। ट्रू सर। ट्रू। यक्षगान कर्नाटका। मानसी। ट्रू सर। तो भाई प्रेरणा कौन सा गलत है? सर सेकंड वाला गलत है। दशावतार ये कोंकण, महाराष्ट्र एंड गोवन रीजन्स में क्या है? Ashokan inscriptions found in northwest India are in Kharoshthi script. Ashik. True, sir. Lomas Rishi cave was built by Nagarjuna for Buddhist monks. Mansi. So Kalibadu. false. Desnagar pillar inscription. Menander describes himself as the worshipper of Vishnu. Parvesh. Good question. I like the third statement. नहीं, थर्ड फॉल्स है सर। थर्ड Sir. फॉल्स है। कौन सा मेनेंडर की जगह है? परवेश। सर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। अच्छा। Ashik, take him under your command in ancient and medieval dock in the pipeline. हाँ sir. His previous books are rejected. He has to put now his energy on the higher things. His promotion is there. हाँ सर। Menander नहीं हो सकता। मेनेंडर से जो राजदूत थे ना, वो आए थे सुंगा पे, उसमें वो उनका नाम वो है सर। अरे मेनेंडर राजदूत था ही नहीं। मेनेंडर तो राजा है। मिलिंद पन्नो है वो। हाँ सर, वो आए थे ना। वो एंटी आल्कीदस का था। एंटी आल्कीदस का एम्बेसडर था। उसका नाम है हीलियोडोरस। तो वही तो बेसानगर पिलर इंस्क्रिप्शन है सर। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे हीलियोडोरस का है, यहाँ तो मेनेंडर लिखा है ना। हाँ सर, हेलियोडोरस होना चाहिए ना सर। डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज वर्शिपर ऑफ कृष्ण। हाँ सर। तो कौन से टाइम पीरियड का है बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन? फर्स्ट ये सेंचुरी बीसी। इंडो ग्रीस के टाइम का है ये। फर्स्ट सेंचुरी से। हाँ ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी बीसी होगा। विदिशा में है ये। सर सेकंड वाला रॉन्ग था ना? बिल्कुल रॉन्ग है सेकंड वाला। थर्ड लोमस भी ऋषि wrong। के में नागार्जुन पर बढ़िया क्वेश्चन बनाया है ये भाई। With reference to Sufi tradition in India, Baba Farid was a Sufi saint whose verses are quoted in Adi Granth. Mansi. तो ट्रू। In India, Chishti Silsila was founded by Sheikh Nizamuddin Aulia. Achal. सर ट्रू। अच्छा जी। शेख निजामुद्दीन फॉल्स। बिल्कुल फॉल्स है। मोइनुद्दीन चिश्ती सर। हाँ सर अजमेर। कितना बताएंगे भाई तुम्हें? अगली बार से क्वेश्चन गलत होने पर आप खड़े हो जाएंगे और हाथ ऊपर कर लेंगे, और क्वेश्चन ठीक होने के बाद ही नीचे बैठेंगे। सुरावर्दी सिलसिला एक्सेप्टेड गिफ्ट्स, जागीर्स एंड गवर्नमेंट पोस्ट इन स्टेट डिपार्टमेंट। परवेश। ट्रू। ओके थैंक यू। Akbar employed Hindu painters like Daswant and Baswan. Mansi. ट्रू सर। A large number of books on classical Indian music in Persian were written during the reigns of Aurangzeb. Ashik. सर ये वाला ट्रू हो सकता है, क्योंकि सर अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी। अमीर खुसरो was a Sufi poet who composed his poetry in the Urdu language. परवेश। सर इट इज करेक्ट। अच्छा इट इज करेक्ट। तो आप भी साथ में थे उनके? नहीं सर, मैं साथ में नहीं। तो साथ में नहीं तो स्टेटमेंट सही कैसे हो गया? सर सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग सर। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग। सर सेकंड वाला ना सर सेकंड वाला करेक्ट हो सकता है सर। अमीर खुसरो के समय में उर्दू नहीं है भाई, जान लो इस बात को। उर्दू बाद में आएगी।
मिक्स उस करके लिखा था सर उन्होंने पर्शियन पर्शियन और हिंदी को। हाँ, पर्शियन और हिंदी को मिक्स किया था, हिंदवी। पर्शियन कह लो, हिंदी कह लो, अरबिक कह लो, भाई उर्दू कहाँ से आ जाएगी? और आपने इतना कॉन्फिडेंटली राइट बोल दिया। प्रेरणा, सर all three are correct. अरे थर्ड कैसे करेक्ट हो जाएगा यार? सर उर्दू इसमें में लिखा है। इसमें लिखा है, इसमें लिखने के बाद भी दिमाग में आ जाता है। हाँ बोलो। सुने तो देखो, पर्शियन हाँ, और वही मिक्स्ड पोएट्री, लेकिन बाद में लिखा है subsequently recognized as Urdu, genesis of a new language. तो बाद subsequently you also learned and became more smart. Subsequently, समझ गए? And you talk to me after the session. Consider the following statements. Jain believes in the authority of Vedas. Parvesh. True, sir. True. अच्छा, authority of Vedas. चलो भाई, ये कैसे हो सकता है, हमें समझ नहीं आ रहा। बुद्धिज्म डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए परमानेंट सोल और आत्मा। आशिक। ट्रू सर। वैशाखिका स्कूल एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ यूनिवर्स थ्रू एटॉमिक थ्योरी। मानसी। मानसी, फॉल्स हो सकता है। क्यों हो सकता है फॉल्स? थर्ड स्टेटमेंट। से ये गेस कर रही हूँ मैं, कंप्लीट मेरे को नहीं गैस पता। के पीछे भी तो दिमाग लगाओगे। सर नहीं पता मेरे को इसमें एग्जैक्टली स्कूल्स क्या क्या पता। एटॉमिक जो थ्योरी है उससे यूनिवर्स एक्सप्लेन करने की बात हो रही है, उसमें क्या मतलब समझ नहीं आ रहा, वो है क्या? बताओ। सर इसमें ये तो ठीक है कि एटॉमिक थ्योरी से यूनिवर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट डिफरेंट स्कूल हो सकता है शायद, मैंने इस बेसिस पे बोला कि गलत है। आई गॉट ए पॉइंट, ठीक है। सर प्रवेश, True, sir. ट्रू है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रेरणा फर्स्ट स्टेटमेंट, the first segment is wrong. The second and third are correct. सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। सही बात है, वो वेदा की अथॉरिटी कैसे मान लेंगे वो? हाँ सर। आपने ऐसा ब्लंडर किया प्रवेश जी, नेवर एक्सपेक्टेड। फाड़ पेंटिंग, हिमाचल प्रदेश, आंचल। सर ट्रू। कैसे यार, कमाल हो गया। तो कालीघाट पार्षद राजस्थान में है। सर राजस्थान। हाँ बिल्कुल, पहला राजस्थान होना चाहिए। कालीघाट पेंटिंग वेस्ट बंगाल। मानसी। हो सकता है। हो सकता है। पाइटकर पेंटिंग झारखंड। औशिक। ये नहीं होगा सर। ये नहीं होगा। तो प्रेरणा थर्ड वाला वेस्ट बताओ इनको। बंगाल होगा ना। सर थर्ड वाला करेक्ट है, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ले भाई ले, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलता है। लिंगायत आर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा। परवेश। True, sir. Karaikal Ammayar was an Alvar who worshipped Vishnu. Ashik. सर हो जल्दी। सकता है, हो सकता है। हो सकता है। गुरु नानक एडवोकेटेड निर्गुण भक्ति। मानसी। ट्रू सर। ओके। सर सेकंड वन इज नॉट करेक्ट। अलवर की जगह आएगा नयनर। नार। आलवार वैष्णव है, नायक शिवा है। हम्म। चलिए नेक्स्ट। महाकालेश्वर टेम्पल इन उज्जैन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज द ओनली ज्योतिर्लिंगा वेयर श्राइन वेयर द लिंगम इज फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। ये क्या है? Sir, true, sir. परवेश। True, sir. अच्छा जी। Oh my God. It has recently been added to UNESCO's list of World Heritage Site. परवेश। No, sir. False. हाँ, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट चलिए, परवेश ने हमें बताया, थैंक यू। कालिदास महालविका अग्निमित्रम। देखो, साउथ इंडियन बच्चा जब साउथ इंडियन कंटेंट मेकर होता है तो अग्निमित्रम को अग्निमित्रम कर देता है। तो एक्स्ट्रा जो है चाहे आगे, वो आपको उससे पता लगना चाहिए कि जिसने कंटेंट तैयार किया वो साउथ इंडियन स्टूडेंट है या साउथ इंडियन कंटेंट मेकर है जिसने यूपीएससी दिया होगा। कालिदास मालविका अग्निमित्रम। मानसी। सर ट्रू हो सकता है। विशाख दत्ता मुद्रा राक्षस। परवेश। True, sir. शूद्रक मृच्छकटिकम। मानसी। ट्रू सर। हरिसेन स्वप्न वासव दत्ता। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आंचल। सर फॉल्स भाष्य मतलब भाष्य ने दिया था ना ये। भास, भास होगा, स्वप्न वासव दत्ता भास। हरिसेना कौन है परवेश? The court poet है। किसके?
सर रवि कीर्ति को। हाँ, कोर्ट पोएट रवि कीर्ति के। असल में रवि कीर्ति और हरिसेन दोनों ही कोर्ट पोएट हैं महाराजा धीराज परवेश के। हरिसेन कोर्ट पोएट कहां से हो गए? समुद्रगुप्त वो के। समुद्रगुप्त का वो है, वो संधि विग्रह और इलाहाबाद उसका प्रशस्ति के बाद। इलाहाबाद प्रशस्ति का है वो लिखने वाला। और रवि कीर्ति कौन है? रवि कीर्ति परवेश। 10 बार समझाया है परवेश को, कीर्ति मत याद रखा कर, रवि भी याद रख लिया कर। कीर्ति याद रहती है, रवि भूल जाता है। अरे भाई रवि कीर्ति कितने बार बताना पड़ेगा? कौन है रवि कीर्ति? बता दो मानसी, तुम्हें कौन है रवि कीर्ति? सर कोर्ट पोएट है, ये तो मैं श्योर हूँ। किसका? ये नहीं याद सर। चलो परवेश बताएगा किसका है। बता दे परवेश भाई, मार दे छक्का। है? नहीं सर, अभी नहीं मार सकते सर, क्या? याद नहीं आ रहा? ओके आचल, आप बता दीजिए। सर पुलकेशिन सेकंड चालुक्य हाँ, राज। पुलकेशिन सेकंड, रवि कीर्ति, अयोले इंस्क्रिप्शन। थैंक यू आंचल। Figures of Mathura school were made of spotted red sandstone. औशिक, हो सकता है स्पॉटेड रेड स्टोन। करेक्ट। अब मथुरा म्यूजियम जाएंगे, वहां आपको स्पॉटेड रेड स्टोन मिलेगा, यानी लाल पत्थर होगा, उस पे सफेद सफेद धब्बे होते हैं, उसको स्पॉटेड रेड स्टोन बोलते हैं। अमरावती स्कूल वाज डेवलप्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ सातवाहनास। दिव्या। ट्रू सर। हाँ, सीतन वसल केव इज फेमस जैना केव लोकेटेड इन तमिलनाडु। परवेश। True. हाँ, हम्म। नेक्स्ट। सीतन वसल में के जैना पेंटिंग्स हैं, जैन हाँ। पेंटिंग्स। स्कॉलर्स लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया। Brahmagupta's Brahmasaputra Siddhant is the first book that mentioned zero as a number. Ashik. नहीं सर, ये नहीं होगा सर। नहीं होगा? सर आर्यभट्ट टाइप पहला आएगा ना सर। हाँ, ओके देखते हैं, मतलब हाँ बात सही है, लेकिन कह नहीं सकते ऐसे ना। जीरो का हमें ये नहीं मालूम कि जीरो किसने दिया, लेकिन जीरो इंडिया में ही पहले यूज हुआ है। और ठीक है, देखते हैं। वरामीर ऑब्जर्व दैट मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ एंड अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। मानसी। सर ट्रू हो सकता है। अर्थ, Aryabhatta in his theory stated that earth is round and rotates on its own axis. ट्रू सर। True. ट्रू सर। Statement is also, क्या बोलेंगे प्रेरणा? The first one is also correct. First is also नहीं सर। correct. It's a fact. It's a fact. Please लिख लीजिए, समझ लीजिए। First Buddhist council was held in Saptaparni cave. परवेश। हाँ, False. false. अच्छा। विनय पिटक is the Buddhist text containing Buddha's sermons or doctrine and ethics. आंचल। सर ट्रू। कैसे? नेपथक। सेकंड विनय पिटक। चलिए, थर्ड स्टेटमेंट, महावामसा इज द सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म। मानसी। सर पता तो नहीं, गेस कर रही हूँ, ट्रू हो सकता है। जबरदस्ती फिर क्या, गैस पे भी तो थोड़ा दिमाग लगाओ। महावामसा इज नॉट ए जैनिज्म टेक्स्ट, इट इज बुद्धिस्ट टेक्स्ट। और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होना चाहिए। विनय, विनय माने अनुशासन, अनुशासन माने डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन इसमें माने अभिधम्म पितक होगा। हाँ अभिधम होना चाहिए, करेक्ट। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, परवेश और आशिक। सही है ये तो। हाँ फर्स्ट सही है, सप्तपर्णी केस में होगा। तो आपने गलत क्यों बोला परवेश जी फर्स्ट? सर मुझे सप्तपर्णी के मैंने आज तक नहीं पढ़ा, तो मेरा ये हाँ, reason- कोई बात नहीं, वो मैंने आपको अभी करा ना, हमने आपको ले लिया है। यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट टास्क। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, मैरिज इज indissoluble and there is no place for divorce. औशिक। अभिषेक, विवाह आपकी बात नहीं हो रही है, विवाह अर्थशास्त्र में हो रही है, इतना इसमें क्या सोचने की बात है? नहीं सर, हाँ सर, इसमें शास्त्र इन तो सर देयर इज नो economy- प्लेस फॉर डिवोर्स। हाँ, औशिक तो ये पढ़ने गलत हो मतलब सकता है सर। गलत हो सकता है। बोला असली जिंदगी में भी मतलब, और वहां भी दोनों जगह नहीं चाहिए भाई, ये तो ज्यादा हो गया। During the medieval period, Jajmani system acting as a safeguard for the artisans in the time of calamities.
पॉलिटिकल साइंस में जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, खासकर सोशल की, तब ऐसा कुछ हमें पढ़ने को मिलता है। परवेश जी, स्टेटमेंट नंबर 2 ट्रू सर। ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स Wrong, sir. अकॉर्डिंग टू, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। डिफरेंट आंसर है आंचल, ओ प्रेरणा। No, sir, it's correct. First Sir, is wrong, second is right. लेकिन चलिए यहाँ नेक्स्ट। सर बात यह कहना है कि अर्थशास्त्र में सब चीज अवेलेबल रहेगा, सिर्फ इकोनॉमिक्स से हाँ। रिलेटेड नहीं है, सब चीज रहेगा, मैरिज अवेलेबल रहेगा, सब चीज रहेगा उसमें सर। मैरिज रहेगा उसमें बोला लेकिन है, वो लेकिन नोट, हाँ मैं मानसी का आंसर दे रहा था सर, वो मानसी ने भी बोला, मानसी ने भी तो यही बोला है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने नहीं हो ये सकता। बोला सर, अर्थशास्त्र है तो खाली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा। नहीं, वो आपने गलत बोला, स्टेट क्राफ्ट है वो। मैरिज, डिप्लोमेसी, आर्मी, सब चीज रहेगा, स्पाई, डू सब चीज। नॉट टेक द नैरो अप्रोच। पर वही है, कहाँ नैरो कहाँ ब्रॉड, ये कर करके सीखता है आदमी, ऐसे नहीं होता। Nagarjuna was a 10th century scientist who successfully transformed base elements into gold in one of his experiments. Kaushik. नहीं सर, नहीं होगा सर, रॉन्ग होगा। अरे एक नागार्जुन बाद में भी आया है, हो सकता है। तो इसमें लिखा है ना, वो चलिए। सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म बेस एलिमेंट टू गोल्ड, अच्छा गोल्ड अच्छा, कैसे वो बनना है? सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म, ओके। Mahaviracharyya was a Jaina scholar who wrote Ganit Sar Sangrah, which is a textbook on arithmetic. करुणा। सर नहीं पता मुझे। अरे पता तो कुछ भी नहीं है, ये कौन पूछ रहा है कुछ पता है नहीं पता, पूछा है कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं पता, ये मुझे पता है। गलत है आई थिंक। क्यों गलत है? तो ट्रू होना चाहिए। सर True ट्रू होना होगा, चाहिए। तो दो According to कारण map। ट्रू है सर। महावीराचार्य है वहां पर उस समय 10th या 8th सेंचुरी के समय में, और वो गणित संख्या का लिखा गया है बुक है। अब एक उनका जो है नहीं पता वो चीज, लेकिन Bhaskaracharyya दोनों से introduced Chakraval method or cyclic method to solve algebraic equations. दिव्या। ट्रू सर। ट्रू। थर्ड बहुत स्टेटमेंट सारे ट्रू है, मैथमेटिक्स से वो किए हैं सर। ट्रू होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो प्रेरणा, So first is not true, second or third true. फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं? अच्छा हाँ सॉरी, बेस गोल्ड में कैसे कर देगा, वो वाली बात गलत है। हाँ। टाइम पीरियड देखो नागार्जुना साइंटिस्ट का। अरे So not गर्दन, mentioned. नॉट Not मेंशन। mentioned. आगे से आंसर को भले देखोगे तुम। Yes, sir. Ghatikas of ancient India, which is the following statement is correct. Ghatika, they were the colleges attached to a temple building. Mansi, हो सकता है सर ट्रू। हो सकता है। Ghatika's Brahminical education was taught. Parvesh, medium of instruction in Ghatika was Sanskrit. Achal, अरे जल्दी बोलो सर आंचल। संस्कृत प्राकृत भी तो हो सकता है। प्राकृत कैसे हो जाएगी? प्राकृत के लिए ग्रामर चाहिए, उसका स्ट्रक्चर चाहिए, वो भी होगा, लेकिन संस्कृत में ही पढ़ाया जाएगा। सर Entry to these temples was open to all castes. औशिक, सर वही बता रहे, सब कनेक्टेड है, 2 3 4 एक ही ऐसे, ब्राह्मण लिखा होगा तो प्राकृत कम चांसेस है, संस्कृत होना चाहिए, ऑल हाँ, कास्ट तो जरूरी नहीं हो सकता, तो ऑल वो थोड़ा कास्ट गलत नहीं होगा। होगा, फोर्थ गलत होना चाहिए। चलो नेक्स्ट। Consideration the following scholars of the ancient India. Charak was Raj Vaidya in the court of Kanishka. Ashik. सर नहीं होगा सर, कनिष्का वो पहले आते हैं। Aryabhatta was the first person to calculate the value of pi. Parvesh. Value of pi. Parvesh. बोला मैंने सर, बोला। Okay. थोड़ा जोर से बोल दीजिए। It is a magnificent temple dedicated to Lord Harihara and signifies the सेकंड वाला करेक्ट नहीं है, फर्स्ट वाला करेक्ट है, जो फर्स्ट था ना। second पढ़ाओ, स्टेटमेंट दिखाओ एक बार फिर से। आर्यभट्ट was the first person to calculate the value of pi. अच्छा, तो किसका नाम दिया है? बौद्धयान। बौधायन। अच्छा, बौधायन जी। ओ, गुड इंफॉर्मेशन, थैंक यू। It is magnificent temple dedicated to Lord Harihara and signifies syncretization of Shaivism and Vaishnavism sect. It houses a Swambhu Shivlinga and was built by Somanshi king Jajati Keshari in the 10th century.
प्रवेश लिंगराज। मानसी, इसी आंसर को सर पता तो नहीं है यार, पता तो हरिद्वार कुछ नहीं, वही बात है। signifies the singularism of Shaivism and Vaishnavism. ओके आशिक। सर डिराइव कर सकता है आंसर इसमें। पहली बात है हाँ 10th सेंचुरी है, तो हाँ बृहदेश्वर टेम्पल खत्म हो गया, वो पहले बना है। और फिर दूसरा हाँ लिखा हुआ है कि लिंग है इसमें। तो फिर हाँ, सर जो केदारनाथ टेम्पल है, और फिर सोमवंशी किंग, सोमवंशी इस तरफ में, ईस्टर्न गंगा और उस तरफ में, तो आई उड़ीसा, थिंक हाँ सर हाँ लिंगराज है। हाँ, केदारनाथ भी हट गया। हाँ सर। हम्म। और जगन्नाथ टेम्पल तो उसे दूसरा चीज है ना, तो शिवलिंग नहीं है उसमें, अगर प्रवेश हाँ, गया तो। जगन्नाथ टेम्पल में आपकी सुभद्रा, लॉर्ड अपने वो है जो लॉर्ड जगन्नाथ, और उनकी बात है। चलिए नेक्स्ट। तो इसका तांडव, करेक्ट आंसर है करेक्ट ए होना आंसर हो गया चाहिए, ना? ए। लिंगराज। बिल्कुल। तांडव इज हीरोइक, बोल्ड, विग्रस, while lascia is soft, lyrical and graceful. दिव्या। ट्रू सर। ट्रू। नृत्य is pure dance that does not convey the meaning of words. परवेश। False. False. Nritya is an emotive dance where the meaning of songs are interpreted by the way of movements of the body. मानसी। ट्रू सर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। विद Sir, रेफरेंस है। all are right. हाँ, ऑल आर राइट ऑब्वियसली। यस। तो हाँ डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? सर। हाँ बोलो आशीष। हाँ सर सेकेंड और थर्ड है ना कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर देखेंगे प्योर डांस हाँ दैट बिल्कुल। डज नॉट कन्वे द मीनिंग, मीनिंग नहीं है, आप इंटरप्रेट करिए फ्रॉम द वे ऑफ द बनाना मूवमेंट ऑफ द नहीं बॉडी। है, क्वेश्चन ऐसे बनाना आ जाएगा तो फिर पेपर ही ना निकल जाता पहले। विद रेफरेंस टू स्लेवरी इन इंडिया, in the 16th century, Portuguese indulged in the slave trade on a large scale. Karuna, करेक्ट है। correct है। Slave market existed in the 16th century Vijayanagar Empire. Parvesh, True. 16th century विजयनगर एम्पायर था 16th सेंचुरी में, है? बैटल ऑफ तालिकोटा कब हो रहा है? 1565. वेरी गुड। सर अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज देयर वर नो स्लेव्स इन इंडिया। आशिक। ट्रू सर। अब ट्रू। नो सर, अकॉर्डिंग सर नो अकॉर्डिंग टू तो, मैगस्थनीज, लेकिन हाँ अकॉर्डिंग टू मैं वो बोला था ऐसा, नो तो हाँ एग्जैक्ट वो वर्ड तो आप कहाँ से पता लग सकते हैं। यहाँ के स्लेव जो है उसको स्लेव ही नहीं दिखे, उसने ग्रीक स्लेवरी से कंपेयर किया, तो उसने सोचा यहाँ तो स्लेव ही नहीं होते। देखो यहाँ के स्लेव कितने अच्छे थे। अर्ली इंडियन सल्तनत sultans like Iltutmish favored their special slaves over aristocrats in appointing them as governors. Mansi. ट्रू सर। True. ट्रू सर। Stop the screen sharing. Thank you very much. So प्रवेश, आपकी दो क्रिटिकल लर्निंग क्या है ताकि अगली बार आप इतने ब्लंडर्स ना करें? मेरी लर्निंग इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, उसी पैटर्न पे करूँ और थोड़ा और गहराई में जाकर क्वेश्चन को देखूँ। धन्यवाद। बाकी आप खुश रहिए, चेयरफुल रहिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आंचल, व्हाट इज योर वन लर्निंग? सर आई हैव टू रिवाइज सिलसिलास। हाँ, रिवाइज तो खैर सभी करेंगे, बिल्कुल सही बात है, रिवीजन तो करेंगे ही। रिवीजन तो विदाउट सेइंग इट गोज। थैंक यू। दिव्या। सर करंट अफेयर के साथ और थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है ताकि और कनेक्ट कर सके। सेशन में ध्यान दो, और जो पीडीएफ अभी हम करेंगे उस पर ध्यान देना है, वो करेंगे। सचिन, आपका क्या कहना है, कैसे थे क्वेश्चन? हाँ सचिन जी, यस सर। कैसे थे क्वेश्चन? आपका क्या कहना है, क्या परफॉर्मेंस के बारे में कहना है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन निकाल जा सकता डाले जा सकते। धन्यवाद। करुणा, व्हाट यू कैन डू टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम? आई थिंक जो चीजें मुझे ऑलरेडी पता है जैसे मॉडर्न इंडिया में, तो वो चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। या तो क्यों हो रही है, गलत हो रही है?
मतलब जैसे थोड़ा डाउटफुल रहता है कुछ चीजों में। कोई बात, रिवीजन से हो जाएगा, डोंट वरी। मानसी, what you can do to avoid big blunders? तो ब्लंडर्स के लिए थोड़ा सा जो मैं नैरो सोच में चली जाती हूँ क्वेश्चन को लेके, वो खत्म करनी पड़ेगी, मतलब वो सोचना ही नहीं है मेरे को उस तरीके से। So you तो know, ब्लंडर सर उससे, हाँ जी हाँ, अवॉइड हो सकते हैं, मतलब अगर उसका मेरे को नहीं पता बट सेंस बन रहा है तो इट कैन बी करेक्ट। yeah, that's a good point, good takeaway, thank you. आशिक, हाँ सर बोलिए। आ सोचा ही नहीं, आशिक आशिक कितना एकदम, मतलब कितना नाम आज तो, मतलब गजब। आशिक आशिक, आई वुड से आशिक, या प्लीज। सूफी सिलसिला में कहा गया है कि आपको भगवान का आशिक होना चाहिए, पीर मुरीदी सिस्टम। या आशिक प्लीज से। हाँ सर, वो गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सर सैयद अहमद खान वो रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करते थे, साइंटिफिक थिंकिंग मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में, तो वो गलत नहीं होना चाहिए था लास्ट स्टेटमेंट। कोई नहीं, कोशिश करते हैं। अच्छा ठीक है, और कोई टेक अवे? तो टेक अवे जो जो चीज फैक्चुअल है, ऐसे अभी याद पड़े कि बौधायन को बोला गया कि पहला बार वो थे, तो उसको बाद देख लेंगे सर, जो इन। ओके, प्रेरणा, आपका क्या कहना है? Yes, sir. खुद पर संयम रखना अच्छा गुण है, Yes, sir. उससे अपना और दोनों दोनों का हित हो सकता है। Yes, sir. आप सब लोगों का कोई फीडबैक देना चाहता है कुछ? अरे कुछ भी बोल सकते हो आप, फ्रीडम है भाई, डेमोक्रेसी है। तो यही, व्हाइल वी आर इन मीटिंग्स तो हमारी कंडक्ट भी फॉर्मली होनी चाहिए, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। सो लर्निंग्स तो सर बाकी वो सेम ही है, और इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स आल्सो सर आई एम एबल टू नाउ रिकॉल इन फ्यू एरियाज जो मैं कर अपने लोगे, माइंड में कोशिश कर रही हूँ। तो फिर भी मैं तो आप लोगों के भरोसे, आप लोगों के सहारे हूँ। मैं तो कुछ बोलता ही नहीं, कुछ भी जैसा आप बोलेंगे वैसे करेंगे, उसमें क्या है। हाँ? तो करिए अच्छे से। वी विल टेक अप द नेक्स्ट सेशन वेरी सून, एंड we will take the mileage out of it, and we will revise the previous ones, the one which you have done already. We promise ourselves not to repeat, not to do the same thing again and again. That's the one of the finest way and sure way to get success. लोग कहते हैं बार बार सेम चीज को पढ़ो, तो बार बार सेम चीज पढ़ने का तो मुझे औचित्य दिखाई नहीं देता। बार बार सोचने का औचित्य है, बार बार फंडामेंटली स्मार्ट होने का औचित्य है। कितनी बार आप सेम चीज को बार बार पढ़ सकते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। वो तो मेंस के लिए भी लागू नहीं होता, तो प्रीलिम्स की तो बात बहुत दूर की है। So let's take it forward and we'll move with the next set of questions and the next papers. Thank you very much. Thank you, sir. थैंक यू सर।